कभी चुकंदर का पराठा खाया है? क्या आपने कभी चुकंदर की पकौड़ी खाई है? क्या कभी आपने चुकंदर का हलवा खाया है? क्या कभी आपने चुकंदर का रायता खाया है? और क्या कभी आपने चुकंदर का सैलड खाया है? या चुकंदर की आपने कभी पूड़ी खाई है? या चुकंदर की आपने कभी चटनी खाई है? या चुकंदर का आपने जूस पिया है? या चुकंदर का आपने अचार खाया आज आप सोच रहे होंगे क्या क्या पूछ रहे। चुकंदर जो ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट है और ये इतना फ़ायदेमंद होता है। हम आपको क्या बताएं, जिसको भी खून की कमी हो ना तो आप इसको ज़रूर खा सकते हैं। क्या मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, प्रोटीन से भरपूर। हम इसके बहुत कुछ खा सकते हैं बना के भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चुकंदर को, एक बड़ा सा चुकंदर को अच्छा सा छिलका हटा के कद्दूकस करके और अच्छे से इसको आटे में ऐड करके मेरी जो प्यारी प्यारी डॉल है ना, वो देखिए आज क्या बना रही, बहुत ही अच्छे से यमी। उसे ना इसका पराठा बहुत पसंद है, वो हमेशा हमसे डिमांड कर दी कि इसका चुकंदर का पराठा और ये चुकंदर की जो ना रायता ना उन्हें बहुत पसंद है। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय मसीह, कैसे है माय ऑल यूट्यूब फैमिली। और आजकल के आपके वहाँ कैसा मौसम है? तो यहाँ पे देखिए चुकंदर के लिए डोर लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा चुकंदर इसमें ऐड किया गया है। ये चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और चुकंदर की रेसिपी तो आपने मेरे चैनल में पहले से देखे होंगे। चुकंदर के जो रेसिपी के हैं, पराठे भी हैं, पूड़ी भी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके पराठे बन रहे हैं और उसके बाद इसका रायता भी। रायता ना इसका बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करो क्योंकि मेरी रसोई में इसका रायता भी है और चुकंदर के पराठे भी हमने बना के ऐड किए हुए। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, अगर जो बच्चे लोग सैलड वगैरह नहीं खाती, आप उनको इस तरह के पराठे बना के आटे में इसको सान के, आप चाहो तो कद्दूकस करो या मिक्सी में इसको पीस के आप इसको आटे में सान सकते हैं। इसकी रोटी बना सकते हैं, इसकी पूड़ी बना सकते हैं और इसके आप रायता भी बना सकते हैं। इसमें बहुत कुछ बनता है, हलवा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पकौड़ी बना के भी आप खा सकते हैं और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे ऐसे चुकंदर खाती नहीं है, आप उनके टिफ़िन बॉक्स में पराठे, पूड़ी, हाँ, और इसको आप हलवा ये सब बना के ऐड करोगे ना, ये वैसे कलर इतना प्यारा लगता है ना, बच्चे तो बिल्कुल खाए बिना रह नहीं पाएंगे। बच्चे जो ना सैलड बहुत कम खाते हैं ना, जूस नहीं पीते, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आप हलवा बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। इसको हम हर तरीके से आप खा सकते हैं। तो जाते जाते हम आपको एक अच्छे से मैसेज भी देंगे, उस मैसेज के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ये आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है और सबके लिए, कि हर कोई अपनी वीडियो में कुकिंग के साथ मैसेज नहीं देता। जैसे कि ये मेरा कुकिंग चैनल है मधु का रसोई, तो ज़्यादातर इसमें खाने की ही वीडियोज़ आती हैं। चाहे हम किसी भी तरह हमेशा वीडियो लेके आते ही रहते हैं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो आप मेरी वीडियो को क्लिक ज़रूर करेंगे। क्योंकि जैसे कि मेरे 5000 फॉलोअर हैं, 5000 फॉलोअर तो ज़्यादा वीडियो देखते नहीं, वो तो फॉलो करके गायब भी हो चुके हैं। चलो उसके लिए कोई बात नहीं तो यहाँ पे डोर लगा के पराठे बहुत अच्छे ही बने थे, यमी यमी बने थे पराठे, जो ना मैंने ही बनाए थे। तो यहाँ पे डोर आप देख रहे हैं। अगर आपको मेरा इसका फुल वीडियो, ये तो फुल है ही है, पर किस तरह से हम इसको कद्दूकस करते हैं, कैसे इसका आटा लगाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, इसकी वीडियो पहले से मेरे चैनल में पड़ी हुई है। तो ये वीडियो तो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपसे बात करने का एक बहाना है, वीडियो के जरिए ही हम आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे यूट्यूब फैमिली और मधु के रसोई में आपका हमेशा वेलकम और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सब मेरी वीडियो देखते हो, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ, खास मैसेज मेरा ये है कि किसी का भी नोटिफिकेशन आए या ना आए, कोई आपको वीडियो देखे ना देखे, आप इनको ऑल में जाके ढूंढ के उनके वीडियो ज़रूर चला सकते हो। जैसे हम अगर किसी के वीडियो में नहीं जाते, उनका नोटिफिकेशन तो बंद हो ही जाता और वो भी हमारे वीडियो में आना कम कर दिए। बहुत से मैंने जिनको हम लोग ने फॉलो करते हैं ना, तो वो भी यूट्यूबर नहीं आते, किसी कारण हम भी उनके वीडियो में नहीं जाते। पर मेरा तो यही है कि जब भी हमारे पास टाइम मिलता है तो हम इनके वीडियो ज़रूर चलाते हैं, अपने काम पे रहते हुए भी। तो फ्री टाइम पे हम ज़रूर
वीडियो चलाते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर करिए और हो सके तो इंस्टाग्राम में आप शेयर भी करिए ताकि और भी लोग आप उनसे जुड़े रहेंगे। और चुकंदर ज़रूर खाइए। आजकल तो वैसे चुकंदर थोड़ा बारिश के महीने में क्या चुकंदर कभी कभी महंगे कभी सस्ते, उससे तो महंगे सस्ते से तो फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ चुकंदर हमेशा ही आता है। अगर मार्केट जाते हैं तो आधा किलो चुकंदर हम ज़रूर लेके आते हैं। और वो चुकंदर का जो ना हमारे घर में उसकी जो हमेशा बैकअप बना ही रहता है। कभी पराठे बना लिए, कभी पूड़ी बना लिए, और कभी जो होता है ना रायता बना के खा लिया, कभी सैलड है और कभी जूस निकाल के। तो ये चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके खून शरीर में खून की कमी हो तभी आप इसको खाओ या पियो। और इससे हमारे शरीर में बहुत सारी आयरन की जो है ना कमियाँ भी दूर होती है, खून की भी। और अगर आप इसको गर्मी में आराम से इसको कद्दूकस करके पतला पतला लेयर कद्दूकस करके हल्का सा उसका आप चाहो तो उसको पानी निचोड़ के जूस पियो, और इसका जो बचता है उसको आप उसको सुखा दो और आराम से इसको ना अच्छे से आप पीस के आप इसको मेहंदी में भी ऐड कर सकते हो इसको। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, तो हमेशा ही बेनिफिट होता है। साथ में मेहंदी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा कलर आता है क्योंकि चुकंदर का तो पाउडर तो मिलता ही है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में आपको क्या मिला सीखने को ये भी बताना। जैसे कि मैंने ये सिखाया कि जो कोई भी आपकी वीडियो में नहीं आता तो प्लीज़ आप उनकी वीडियो ज़रूर देखिए, है ना। बिजी हैं तब भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप उनके वीडियो में जाइए, उनकी वीडियो देखिए। पराठे बनाने के बाद यहाँ पे मीठी वाली सेवई बनाई थी। जैसे कहते हैं कि सावन लग गया तो सावन में सेवई वगैरह अच्छी लगती है खाना। वैसे भी कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार सेवई बना के हम लोग खा ही लेते हैं, मीठा होता है। हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने में कम से कम 2-3 बार तो बन ही जाती है। सेवई बहुत अच्छी लगती है। इस महीने में तो कम से कम 2-3 बार बन गई थी। तो 2 बार की वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया, ये वाली मैंने वीडियो शूट कर लिया तो आप देख सकते हैं। उस दिन तो बनी थी तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो डॉल ने बनाई थी, और आज मैंने खुद शूट कर लिया था बनाते बनाते इसको। तो यहाँ पे 2 पैकेट सेवई बना रहे हैं और थोड़ा सा बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। सिंपल तरीके से खाली दूध को बॉईल करके उसमें चीनी और सेवई डाल देते, और अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। पर ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालो तो सही रहता है, पर हम जब कभी खाते हैं तो सिंपल ही तरीके खाते हैं। कभी बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं, तो मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सूखी सूखी बन जाती है। बना के इसको आप चाहते हो इसको गर्म भी खा सकते हो, इसको बना के रख दो आराम से फ्रिज में, फिर एकदम से सूखा सूखा होता है ना, फिर खाने को बहुत मज़ा आता है। आपको मन आते दोबारा दूध ऐड करके खा सकते हो, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। बारिश के महीने में तो सेवई वैसे भी बहुत पसंद आते हैं खाने में चाय पकौड़े वगैरह भी बहुत कुछ पसंद आते हैं। मैं तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं है तो इसीलिए बनाते ही नहीं है। तो सेवई तो मुझे बहुत पसंद है, तो सेवई यहाँ पे बनाई थी। अब तो वैसे भी फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल में तो सेवइयाँ बनेंगी। और सेवई की भी रेसिपी आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में वहाँ पे पड़ी हुई है सेवई की रेसिपी, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। हाँ, जाते जाते मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मधु की रसोई को फॉलो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।